कुणाल भाई, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया भैया, आप बताइए। बस बढ़िया। आपको पता है आप यहाँ पर क्यों हैं? नहीं। देखो, आपको शायद अगर नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि एक मैं नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। हम्म। पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन हमारे में भाई ये गेस्ट और होस्ट का रिलेशन नहीं है आज, है ना? ओ। तो आप भी फ्री हो बातें करने के लिए, मैं भी फ्री हम्म। हूँ। मैं फ्री इसलिए हूँ क्योंकि इसका एक डेकोरम है। इस कंसेप्ट का इसमें स्टार्ट मैं करता हूँ, ओके। अपने किस्सों से स्टार्ट करता हूँ, हाँ। जो मुझे सब्सक्राइबर्स ने दिए होते हैं या फिर जो मुझे मैंने रीड आउट किए होते हैं कहीं से। स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी तरफ से। और इसका सबसे बड़ा मजा बताऊँ क्या? सिर्फ उन लोगों को मैं इस कॉन्सेप्ट में इनवाइट करता हूँ हम्म। जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। यार एक्सपर्ट इन दिस स्टोरी टेलिंग के, या हाँ हाँ। जिनको बहुत स्टोरी होती है। क्योंकि अब मैं आपसे कोई बात करूंगा, अपना किस्सा बोलूंगा, है ना? हम्म। देन उसके बाद आप ब्लैंक होंगे, उसका फायदा क्या है ना? तो इसलिए डिस्कशन में क्या है कि डिस्कशन यानी मैं कोई चीज़ की नॉलेज या फिर कोई कहानी की किस्सा बात कर रहा हूँ, आप भी बाद में मैंने ये उसको कंटिन्यू करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट में करता हूँ एक किस्से से। बड़ा ही अजीब किस्सा है। और अजीब इसलिए किस्सा है कि देखो, आमतौर पे जब इंसान का जन्म होता है तब तो भाई उसको कोई होश नहीं होती, हम्म। है ना? होता। यानी कि घर में खुशियां मनाई जाती हैं, सब लोग खुशियां मनाते हैं, हम्म। बच्चा हुआ, बच्ची हुई है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जिसने जन्म लिया है उसको थोड़ा पता होता है भाई क्या चल रहा है ना। वो तो अपनी मेमोरीज बाद में देखता है, भाई बर्थडे मनाया बड़े जाता है। होने के बाद सब। फिर एक जीवन में ऐसा मौका आता है जहाँ पर वो उसको खुद को मतलब खुशी मनाने का समय मिलता है। वो होती है शादी, है ना? जाहिर सी बात हाँ, हो। मतलब उस समय तो खुशी का होता है, हाँ। अब बाद का बात नहीं कह सकते। है ना? तो ये जो किस्सा है ना, ये भी ऐसा ही किस्सा है कि भाई जीवन का एक सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट इज बर्थ, सेकंड इज मैरिज, जो बड़ा बड़ा इवेंट होता है, बाद में हाँ। चलो बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट इवेंट इज डेथ। तो ये जो ऐसा इवेंट है जहाँ पर पूरे होशोबाज में इंसान होता है, ठीक है, अच्छा बुरा ठीक गलत होता है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि आप ये जज नहीं कर सकते कि जो इंसान आपके घर में आ रहा है या आप जिस इंसान के घर में जा रहे हो, वो इंसान पहले कुछ हो रहा है या बाद में कुछ हो रहा है। अब ये बात है, घरेलू बातें हैं, मतलब कि लोग कहेंगे कि हाँ यार, स्वभाव में बदलाव होता है, ये होता है। लेकिन जब इंसान बिल्कुल ही सही हो, उसके बावजूद भी चीज़ें गलत हों, हम्म। ऐसा ही होता है नितिका के साथ। ठीक है, जो हमारे इस किस्से की किरदार है नितिका, उनकी शादी होती है राजीव से। राजीव बड़ा अच्छा पर्सन, ठीक है। वो बेसिकली पेशे से सीए है हम्म। ना? लेकिन उनका एक थॉट है कि वो अपने जो घर है उनका गांव में ही है। अब लोग कहेंगे भाई सीए गांव में क्या कर रहा है? कर रहा होगा कुछ ना कुछ। अब पास में शहर है भाई, रोज ट्रैवल करके अपने ऑफिस जाना, ठीक है। हाँ। परिवार रूट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गांव में रहता है, दूर बहुत नहीं है शहर में। वहीं दूसरी ओर जो नितिका है वो भी एक बड़े बड़े अच्छे घर से ताल्लुकात रखती हैं, और वो पेशे से बेसिकली वो है लॉयर। दोनों हाईली क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा परिवार हम्म। गांव में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं पढ़ सके, बच्चे को पढ़ा दिया, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। जो उनके फादर थे हैं, मतलब राजीव के, वो है अपना सरकारी टीचर, ठीक है। और मदर भी चलो है तो होम मेकर, लेकिन क्वालिफाइड। दूसरी ओर नितिका का जो परिवार है वो भी खुद लॉयर, जैसे मैंने कहा। तो उनके जो परिवार है दोनों, मतलब फादर मदर गवर्नमेंट टीचर है। अब ये बात ना मैं क्यों कर रहा हूँ, फैमिली बैकग्राउंड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आएगी, है ना? कई चीजें हम होती है कि वो एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा, वो हम्म। चीज हो जाती है। अब नितिका के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया जाता है। अब जब लड़का ढूंढते 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 राजीव तक इनकी पहुंच होती है। राजीव के माता पिता से, राजीव से जब बात होती है तो बड़ा अच्छा दोनों फैमिलीज को लगता है एक दूसरे के साथ मिलके। और लड़के लड़के को भी आपस में बड़ा अच्छा महसूस होता है कि भाई कंपेटेबिलिटी है, और अच्छा मतलब इनका अच्छा होगा, कुंडली वगैरह सब कुछ हो जाता है, मतलब परफेक्ट मैच मैच था कुछ ऐसा। दोनों की वाइब मैच कर रही। हाँ, और दोनों में ऐसा भी नहीं था कि कोई दोनों का पास्ट रहा हो, उसको लेकर कुछ बाद में प्रॉब्लम आएगी। दोनों सिंगल थे शुरू से ही, और ये इनका फर्स्ट मतलब कह सकते हैं रिलेशनशिप था। अब शादी कुछ महीनों बाद थी, है ना? शादी से पहले लड़के लड़की में जैसे बात होती है वैसे ही नॉर्मल बातें चलती हम्म। हैं। उसमें भी कोई ऐसा नितिका को लेकर राजीव को रेड फ्लैग नजर नहीं आता, और राजीव को लेकर नितिका को रेड फ्लैग नजर नहीं आता कि भाई कोई ना कोई समस्या है इसमें और ऐसा। खैर, शादी का दिन आता है, शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जो नितिका है वो
जैसे पहले अपनी सासू माँ से फ़ोन पर अच्छे तरीके से वुड भी सासू माँ से फ़ोन पर अच्छे से बात करनी, अपने ससुर जी से बात करनी, है ना? ऐसे ही अपने वुड बी हस्बैंड से भी बात करनी। ये सब कुछ शादी के कुछ दिन तो तक तो चला बिल्कुल ठीक। हम्म। अब धीरे-धीरे ना नितिका के स्वभाव में परिवर्तन आने लग पड़ा। अब कई लोग ये इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे कि भाई ऐसा ही होता है। कुछ दिन तक तो हाँ, शादी की होती है वही फिर सब, वो असली रूप में अपने। असली रूप में बाद में लड़का या लड़की जो भी दोनों आ जाते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब नितिका जैसे मैंने कहा कि बाय नेचर उसकी जो नेचर है ना, इट वाज लाइक मूड स्विंग्स, कि सारे दिन में एक जैसी नहीं थी। कुछ समय तक उसका जो व्यवहार है वो ठीक रहना, अचानक से उसका व्यवहार बदल जाना, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि उसकी सासू माँ बोल रही है कि नितिका मेरे लिए चाय बना ला, है ना? हाँ। तो अब नितिका कह रही हाँ मम्मी जी मैं चाय बना लेती हूँ, अब बोलो ठीक है। अब वो बड़े चाव से चाय बनाने गई, चाय बना के साथ में रख दी। अब उसकी सासू माँ चाय का घूंट पी रही है, तो बोल दिया खुद भी कुछ करेगी या मुझे कहते रहेगी सब कुछ। अब एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना कि भाई अभी अभी तो तो अच्छे से बात कर रहे चाय थे। बना के लेकर आई है अच्छे से, और अभी तो मैं चाय की प्याली को घूंट लगाने लगी हूँ, तो ये क्या बोल रही है? इस तरीके का मतलब वो ना थोड़ा सिन में हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, मतलब अमित उसके पेरेंट्स ये बात को नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो थे शरीफ। यानी कि कई लोग होते हैं ना छोटी छोटी बात को एस्केलेट करते हैं, ऐसा नहीं था अनदेखा कि करते। हाँ भैया इनके पेरेंट्स थोड़ा बात करनी है, कोई बात करने वाली है, पढ़ी लिखी लड़की है। कई बार इंसान का मूड ऑफ होता है। अब वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, जिसकी वजह से केसेस भी कुछ ऐसे आते हैं कि भाई हाँ ठीक है यार, मतलब मूड ऑफ हो जाता है ना? तो इस तरीके से इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जो ये इसके मूड स्विंग्स है ना, दैट वाज परमानेंट, मतलब वो परमानेंट होने लग पड़े अब। कि ऐसा नहीं है मतलब रोज का ये हो गया था। रोज का ही हो गया, और तकरीबन सारे टाइम का हो गया, है ना? ना वो अपने पति से सही तरीके से बात कर रही थी, ना वो अपने पेरेंट्स से सही तरीके से बात कर रही थी। और जब भी कोई छोटी मोटी भी घर में बात होती, और छोटी मोटी बात पर बड़ा बवाल होता, ये इनके पेरेंट्स ना अब थोड़े से इस चीज़ को लेकर टेंस रहने लग पड़े कि चलो भाई हमारा तो कोई नहीं है। हम उससे नितिका से सीधे तौर पर बात भी कर दी कि बेटी अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत है तो तुम शहर में थोड़ा सा सेपरेट अपना ले लो, है ना? चलो आजकल के बच्चों को होता ही है। हम्म। तो नितिका कहती ना ना मैंने तो इसके साथ भी नहीं रहना। अब जब अच्छा। हाँ, अब जब इसकी मतलब बात का हुआ कि भाई इसके साथ भी नहीं रहना, तो थोड़ा सा इनको हुआ कि भाई हमारे साथ तो समझ में आता है कि जनरेशनल गैप है, सास बहू की कई बार नहीं नहीं बनती। बनती तो फिर हाँ, बेटे को लेके अलग। बेटे को लेकर अलग हो जाते हैं। हमने तो खुला ऑफर दे दिया, हम ऐसा नहीं कि भाई हम करने नहीं देंगे, हम तो गुस्से में हैं, हमें तो भाई अपने बेटे का इकलौता बेटा है, उसका घर हमें बर्बाद नहीं करना, तो उसको हम। जैसी खुशी मिले वैसे ही अपना हाँ, लेकिन नहीं, वो ना मतलब रहने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं। ही को तो कहते हैं मैं इसके साथ में नहीं रहना और इसको मार दूंगी। अब यहाँ तक तो बात फिर, यानी कि दो तीन झटके लग गए ना। एक झटका कि भाई कि किसी के नहीं, साथ रहना ही नहीं। हाँ एक झटका पर तुम्हारे साथ वो नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे साथ, दूसरा झटका कि मैं इसके साथ में नहीं रह रही, तीसरा झटका ये है कि भाई मैं बेटे को मार दूंगी। एक लॉयर बात कर रही है जिसको कानून की सारी नॉलेज है। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं। शाम को बेटा घर आता है, बेटे से माँ रो के बात करती है कि बेटा ये बात हुई है। अब बेटे की भी थोड़ी सी बर्दाश्त शक्ति टूटने लग पड़ी थी, और वो कहता है मैं बात करता हूँ उससे। तो माँ रोकती है कि नहीं नहीं हमने तो सच से ही बात की थी, अब माँ बात को बढ़ा मत करते, ये कोई बात थोड़ा होती है करने वाली। हम्म। बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और पहली बार इनको जो नितिका के बोलचाल में ऐसा महसूस होता है कि ये नितिका नहीं है ना? तो अब क्या होता है कि जब जैसे उससे लड़ रहा है ना, राजीव हम्म। लड़ रहा है उससे और कह रहा है कि नितिका ये कोई बात थोड़ा, ये बदतमीजी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांग, है ना? हाँ। अब क्या होता है, नितिका कहती है कि मैं तो क्या, यहाँ तक तो होगी नितिका की आवाज, ठीक है, मतलब यहाँ को मैं तो क्या। फिर उसके बाद उसके बाद जैसे ही वो अगला वर्ड बोलती है, तो उसकी आवाज बिल्कुल आदमी जैसी होती है ना? मतलब कि वॉइस चेंज हाँ वो सिर्फ ऐसे लड़की से डायरेक्ट। मतलब कि कि मैं तो क्या माफी मांगूंगी, फिर उसके तुम्हारे बाद सारे खानदान से माफी मंगवाऊंगी। अब जैसे ये बोलती है तो वो पूरी आदमी की आवाज थी, है ना? अब क्या होता है कि एक चीज होती है कि जैसे कोई मोकरी करने की कोशिश कर रहा है, मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा है, लड़की होगी जितना मर्जी कोशिश कर लेगी, उसकी आवाज में वो आदमी की आवाज को, यानी कि जिसकी नॉर्मल आवाज है, वो आदमी की आवाज में बोलने की कोशिश करेगी, तो उसकी आवाज फिर भी मधुर तो रहेगी। हाँ। मधुरता एक रहेगी उसकी आवाज में जो लड़की की आवाज में होती है। लेकिन ये प्योर किसी मेल पर्सन की आवाज थी।
ठीक है। अब जैसे ही ये बोलता है ना, अचानक से वो चौंक जाता है कि ये क्या क्या, जैसे वो ये क्या नितिका की सीन हो शक्ल गया? देखता है ना, नितिका की शक्ल देखता है, और जो हंसती है ना, हंसती है, वो होती मेल की आवाज है, लेकिन उसकी जो बेस है वो थोड़ी सी डाउन होती है, पतली होती है। हम्म। लेकिन नितिका की आवाज भी नहीं थी अभी, जो कुछ सेकंड पहले उस मेल की आवाज निकाली थी वो भी नहीं थी, तीसरे किसी मेल की आवाज थी, यानी दूसरे मेल की आवाज होगी प्रैक्टिकली। अब क्या होता है कि ये ना जब देखता है तो वो ना सीधा बाहर निकलता है कमरे से, और अपने माँ बाप के कमरे में जाके कहता है कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे नितिका कर रही है, मुझे अब ना घर वालों से इसके बात करनी चाहिए कि कोई पास्ट मतलब कुछ छोटे ऐसा होते हैं हो। कोई चोट लगी हो, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई दिमागी हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा कोई आम इंसान कर नहीं सकता, है ना। तो है। तो ये इसके पेरेंट्स बात कहते हैं कि नहीं बेटा, उसके माँ बाप को क्या पता हो, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो राजीव कहता है कि सोचने की बात नहीं है, हम तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब ये हालत में आप जो मैं दे हालत, आपको आवाजें तो आ रही होंगी, कहते हैं हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही थी, हम तो हमें लगा टीवी भी चल रहा है। कहता है टीवी नहीं चल रहा, पूरा सीन चल रहा है वहाँ पे, और जो सीन चल रहा है वो मुझसे नहीं सहा जा रहा। खैर अब ना वो उस समय उस कमरे में जाता नहीं है नितिका के, और रात के समय में भाई वो एक दो बार कमरे में आने की सोचता है। अब क्या होता है कि कमरे में आने से पहले ना, तो वो ना कमरे के पास जाता है थोड़ा सा सेंस करने की कमरे का हाल क्या है, तो कमरे में जाता है, अचानक आती है, अंदर आने की हिम्मत ना करना। अब आदमी की आवाज़ आ रही है, ये फिर डर के बाहर जा रहा है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, अंदर तो मेरी पत्नी बैठी है और आवाज़ आदमी की आ रही है। हम्म। और डर गया भाई, अब तो हर कोई होता, कोई भी होता डर कोई जाता। भी होगा डर जाएगा। हाँ खैर सुबह होती है, सुबह उनका इंतजार होता है। अब कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, नितिका अपने जो भी प्रैक्टिस पे जाएगी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो इसके घर चलेंगे बिना इसको बताए। अब ये इसके घर चले जाते हैं बिना इसको बताए, कुछ 30-35 किलोमीटर दूर का रास्ता था, और वहाँ पे जाके सारी बात करते हैं। अब उसके ना पेरेंट्स बड़े हैरान होते हैं इस चीज़ को लेकर, वो कहते हैं कि भाई साहब देखो, हमारे कोई बेटे की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री तो है नहीं थी, और अगर ऐसी होती तो हम आपको ज़रूर बताते। और मतलब ये जो बात आप कर रहे हो, देखिए विश्वास हमें तो नहीं आ रहा, लेकिन आप कह रहे हो तो हम इसको ये भी नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हम ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं जो अपनी मतलब बच्चे की गलती हो तो उसको बैक करेंगे। हम बात करते हैं नितिका से, तो हम्म। उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, नितिका से बात करने का मतलब नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो हम आपसे बड़ी देर पहले कह देते, शादी को 4-5 महीने हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि ये सोल्यूशन ऐसा निकले कि नितिका को ऐसा महसूस ना हो कि मतलब उसकी शिकायत की गई है। तो बताते हैं जी, बताओ फिर आपका मतलब वो क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। अब ना नितिका की बहन थी एक, हम्म। तो नितिका की बहन कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं रहने चल जाती हूँ कुछ दिन, बहन के पास कुछ दिन रहूंगी, मुझे पता लगेगा बात का, शायद है ना। कोई इशू हो हाँ 15-20 घर दिन को उस लेकर। बात का भी पता लगेगा क्या बात है, तो ये सबको बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है। अब कहता है कि हमारे साथ तो आने आना मत, क्योंकि उसको होगा कि भी ये कैसे आ गई, तो मतलब फ़ोन करना, फॉर्मली कहना कि मैं आऊँगी। नितिका भी बहुत खुश हो जाएगी कि हाँ मतलब आ रही है, सिस्टर आ रही है। अब ये शाम का समय होता है, एज पर प्लानिंग ये बात करते हैं, और नितिका को फ़ोन आता है, और नितिका ना बड़े गुस्से से कह रही होती है, कोई हिम्मत ना, कोई ज़रूरत नहीं आने की, एक तू आने नहीं, मैं तुझे कह दिया है, यहाँ पर कोई कोई अच्छा लोग नहीं है, और यहाँ पर तो मैं भी इनको खुद को निकाल दूंगी। तो वो उसकी बहन है साक्षी, वो कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रही है, इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे ऐसा भी बहस हो रही होती है। अब राजीव सुन रहा होता है, उसको तो प्लान फेल होता नजर आ रहा होता है, तो उसको कहता है अपनी वाइफ को, नितिका को, क्या हुआ। तो वो बड़े बदतमीजी से कहती है, तू बीच में मत बोल, ये हमारी बहनों की बात है। ये कहता भाई क्या हो गया। खैर वो इस चीज़ का इशू नहीं बताता बनाता, और वो सांस कहता कि वो आना चाह रही है तो उसको आने देना, आने क्यों नहीं दे रही तू। तो कहते मेरी मर्जी, मेरा घर है। तो अब राजीव गुस्से में कहता है मेरा भी घर है। हम्म। तो उसको मैं अभी फ़ोन करके कहता तू आ, क्यों नहीं आएगी, प्लान तो सक्सेसफुल करना था। खैर अब अगले दिन वो आ जाती है, और जब नितिका उसको मिलती है ना, सुबह आती है, तो नितिका तो ऐसे मिलती है कि जैसे वो जैसे भरत मिलाप होता है, मेरी बहन आई है इतनी दूर से, ये वो मतलब बहन। बड़ा खुश हो गई। हाँ बहन खुद हैरान, कल तो एक तरह से बस गालियां नहीं निकाली, बाकी सब कुछ इसने कर दिया मेरे साथ, और आज ऐसे मिल रही है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं होता। तो राजी पीछे से सारा करता है कि नहीं कुछ नहीं बात करनी, ठीक है, जो जो मिल गया वही अच्छा, हम्म। शुक्र कर ऐसे मिल रही है, हमें तो तरस गई इतनी देर में। खैर ठीक है, तो ये ना सारी बात होती है। तो उसके बाद फिर इसकी आवभगत होती है बहन की। अब नितिका कहती है चलो मैं छुट्टी कर लेती हूँ आज। तो बहन कहती है नहीं नहीं दीदी आप जाओ, बाद में जब आप आओगी तो फिर बातें करेंगे मिलके। तो ये चलो चले जाती है। आज फिर इसका हस्बैंड छुट्टी करता है कि भाई पीछे प्लानिंग करनी है। हम्म।
अब ना प्लानिंग होनी शुरू होती है कि उतने दिन मैं इनके रूम में सोऊंगी, या जीजू आप मतलब मत सोना, मैं बातों बातों में पूछने की कोशिश करूंगी, है ना, इस तरीके की बातें। खैर अब जो उसके बाद होता है ना, वो शायद अगर कह सकते हैं कि पहले से बातें ना पता होती साक्षी को, उसकी बहन को, तो वो अपने जीजू से या उनके पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से बात ना करती। क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट नाइट ये दोनों सो रही होती है, शादी से पहले भी दोनों सोती थी, जैसा मैंने कहा कि नितिका का कभी कोई लड़के के साथ संबंध नहीं रहा, और वो ऐसे ही मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, और यही उसके शुरू में था कि जैसे माता पिता चाहेंगे वहीं पर शादी होगी, इतनी मतलब वो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ऐसा नहीं सोचती वो डिसेंट नहीं हाँ होती, हाँ। लेकिन डिसेंसी इन टर्म्स में डिसेंसी थी, फैमिली टर्म्स में डिसेंसी थी। लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक फैमिली मैन है या फैमिली वुमेन है ना, उसका मतलब क्या होता है कि वो फैमिलीज की जो टर्म्स होती हैं या फैमिली की जो बातें होती हैं उनको तवज्जो देते हैं, हाँ। है ना, फैमिली वैल्यूज जिसे कहते हैं। अब एक लड़की है या एक लड़का, वो कह रहा है कि मैं बार में भी जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, या फिर मेरे मतलब मल्टीपल अफेयर्स, या फिर अलग से रिलेशनशिप भी होंगे, हो अच्छा जितना बढ़िया जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन हम उनको फैमिली वैल्यूज पर तो नहीं ना माप सकते। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, अच्छा होना अलग बहुत चीज़ फर्क है है। और फैमिली वैल्यूज में होना अलग चीज़ है। ये इस चीज़ में मैं कह रहा हूँ कि वो फैमिली वैल्यूज पर भी डिसेंट थी। अब वो पहली रात फिर मैं वही कहने लगा हूँ, क्या होता है कि ये ना थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करती है कि दीदी मतलब बताओ फिर शादी को इतने महीने हो गए हैं तो प्लानिंग प्लूनिंग कुछ की, तो कहते किसकी की, तो कहती है मतलब बच्चा बुच्चा कुछ होता ही है, तो कहती वो नितिका कहती है कि अभी सोचा नहीं, मैं जिसके साथ हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही। कहते हैं जीजू ने तो कोई ऐसी डिस्कशन की ही नहीं। जब वो घर पर आए थे खुद मन में सोचती है कि तब तो ये बात भी चल रही थी कि बेटा मतलब बच्चा का प्लानिंग प्लानिंग, तो वो भी दिखा रहे थे कि अभी मुझे तसल्ली नहीं कोई हो रही है कि भाई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है, कल को बच्चा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस तरफ ये कह रही है कि वो इजाज़त नहीं दे रहे। तो फिर अच्छा। मतलब इसको लगा, साक्षी को लगा कि इस जीजू हस्बैंड की बात वाले। कर रही है, अपनी जीजा की बात कर रही है। तो वो कहती है पता नहीं मतलब मैं समझ नहीं पाई, खैर एक दो बातें ज़्यादा होती नहीं है और ये सो जाती है। अब ना रात का समय होता है और रात के समय में ना अ, इसको साक्षी को कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, और आवाज़ें आ रही होती हैं नितिका से। अब वो ना जैसे लेटी है ना, वो ऐसे से बार बार कर रही है ना। अच्छा, मतलब सपने में। हाँ, सपने में ना बार बार ऐसे ऐसे कर रही है और करा रही है। शी वॉज लाइक कि जैसे उसको कोई मोलेस्ट कर रहा है। अब ये देखती है, उसकी पोस्चरिंग देखती है जो कि नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा लग रहा है कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो उसके साथ गलत कर रही है। हम्म। अब ये ना एकदम से झटके से दीदी को उठाती है और दीदी क्या हुआ, क्या हुआ दीदी। अब ना ये उसका नितिका का ब्रेक पॉइंट था। शायद इस ब्रेक पॉइंट पे कोई उसके साथ नहीं होता पहले, जिसकी वजह से उसके इश्यूज के बारे में किसी को पता नहीं लग रहा था। समझे आप। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है, चाहे वो रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, जिस समय नितिका नितिका है। वो नितिका अच्छी सी लड़की जिसकी शादी हुई, जो अपने परिवार में बहुत खुश है, 24 घंटे में वो चाहे 10 मिनट का पार्ट हो चाहे 5 मिनट का पार्ट हो, उस समय अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई नहीं होता था, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। साक्षी और उसके परिवार का प्लान काम कर गया यहाँ पे। अब वो उस समय जब वो एकदम से उठती है ना, तो वो रोने लग पड़ती है, रोने लग पड़ती है। साक्षी कहती है कि दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। साक्षी को लग रहा था कि शायद कुछ बातें निकलेंगी रिगार्डिंग इनके ससुराल की। शुरू में ये कर रही हो प्रिटेंड की कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम है। हालांकि ये साक्षी को विश्वास था पूरा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर जब वो रोती है, पहले साक्षी तसल्ली देती है कि दीदी मतलब क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, बताओ क्या हुआ। मतलब मतलब जीजू की को तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके मम्मी पापा की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो नितिका मुझे आप बताओ तो। नहीं नहीं उनकी तरफ से कोई, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बेचारे सह रहे हैं मुझे, सह रहे हैं मुझे, मैं समझी नहीं। करते कि मेरे साथ ना कुछ हो रहा है साक्षी, मुझे कुछ समझ में नहीं लग रहा। जब मैं सारे दिन के ना एक समय ऐसा आता है जब मुझे मुझे लगता है कि मैं सारा दिन थी कहाँ पे,
और जब मेरे सामने चीज़ें आती है ना, मैंने इससे बदतमीजी से बात की, अपने पति से बदतमीजी से बात की, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं मैं किन हाथों में चली जाती हूँ कि मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उसके बाद क्या होता है कि ये कहती हैं कि दीदी अभी जो हो रहा था मुझे लग नहीं रहा कुछ ठीक है, तो वो कह रही है कि वो ना मुझे ना बहुत बुरा मुझसे करता है। वो मुझे मतलब पाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ पूरी तरीके से कि मैं उसकी ना हो पाऊँ। तो कहते हैं किसकी बात कर रही हो जीजू? कहते हैं नहीं जीजू तो चलो वो तो पति हैं। तो कौन वो ना एक नहीं है साक्षी, वो एक नहीं है, वो कई लोग हैं। अब ये सोच रही है कि ऑफिस में कोई चक्कर ना हो, कुछ लोग उसको गलत करने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं। कहती है ऑफिस, कहते हैं नहीं वो नजर नहीं आते। अब बातें धीरे धीरे खौफनाक होती जा रही है कि भाई नजर नहीं आते, दीदी मुझे खुल के बात करो क्या हो रहा है। तो सीधे सीधे बताओ कि क्या बात हाँ, है। तो वो क्या होता है अचानक से, तूने भी मरना है क्या? तेरे साथ भी वैसे करूं मैं? अब उसकी आवाज बिल्कुल आदमी की हो गई है। बस वो 2-4 मिनट का जो था खत्म हो सीन। चुका था। अब ये ना जल्दी से पीछे बेड की तरफ जाके गिरती है और उसको कहती है हिली तो मरी, बैठ जा चुप करके आवे। अब वो साक्षी कोने पे लग के बैठी है, वो बेड पर बैठी है, उसको देख के ऐसे हंस रही है। ये टाइम था कुछ 3 बजे के आसपास का, रात के, है ना। हम्म। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक वो वैसे ही दुबकी रही और वो वैसे ही बैठी रही। उसी को घूरती हुई। अच्छा, जैसे ही 8 बजे ना, तो वो कहती है अब मैं लगा हूँ सोने, तो जहाँ जाना जा, जिसको बताना बता दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो ऐसे ही नितिका बेड पे लेट जाती है, साक्षी फटाफट भागी भागी जाती है और जाके अपने जीजू को और सासू माँ, उसकी सासू माँ को और उसके हस्बैंड के हस्बैंड को बताती है कि ये कांड हुआ रात को। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं तो जा रही हूँ आज यहाँ से, मैं तो दीदी के साथ नहीं सो सकती, जो पता करना था कर लिया। यही सब कुछ था। अब खैर क्या होता है कि फिर उसकी बहन जाती है, अपने प्रैक्टिस पे जाती है, ये पीछे से चले जाते हैं इनके घर, सारे के सारे साक्षी को साथ में लेकर। और अब ये चर्चा होती है कि भाई ये सारी बात हुई है। इससे क्या होता है कि अब इनको, इनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कोई और चीज़ है, डॉक्टर वाला काम नहीं है। अब जैसे मैंने कहा ना सभी पढ़े लिखे थे, इन चंद महीनों में इन्होंने ये चीज़ सोचा तक नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि इंसान के स्वभाव में इतनी तब्दीली, उसकी आवाज़ों में तब्दीली आ रही है, भाई कुछ तो होगा ना गलत। ये इन्होंने नहीं सोचा, अब ये सोच रहे हैं। अब ना ये, बड़ी मामला। हाँ अब ना इनका ना एक कज़न था, नितिका और साक्षी का एक कज़न था। इनकी शायद मासी का लड़का था, मुझे बताया नहीं पूरी तरीके से, बुआ या मासी का लड़का था। हम्म। वो थोड़ा सा ना भगत आदमी था, मतलब ऐसा नहीं का कोई तांत्रिक या कुछ, मतलब भक्ति में लीन रहने वाला, उस पॉइंट में भगत। अपना कहते हैं उससे बात करें, दिनेश से बात करें। तो कहते हैं दिनेश से क्यों बात करनी है? कहते हैं हमें जो चीज़ लग रही है वो ठीक नहीं है। खैर दिनेश को फ़ोन किया जाता है और दिनेश को ये सारी बात बताई जाती है। तो दिनेश बड़ा गुस्से होता है कि आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं की, ये तो जो मामला लग रहा है ठीक नहीं मुझे लग रहा। तो आप ना ऐसा करो, मुझे अभी रिसेंटली जो उसकी फ़ोटो है नितिका की, अभी मतलब लाइव फ़ोटो, यानी कि 1-2 दिन पुरानी ज़्यादा से ज़्यादा, वो मुझे खींच के भेजो। अब उसके पास फ़ोटो वगैरह तो है नहीं, वो काम ही नहीं बन रहा था फ़ोटो वाला। खैर वो क्या होता है कि जैसे-तैसे करके ना, मतलब उसकी फ़ोटो खींचते हैं उसके हस्बैंड, और वो उसको व्हाट्सएप पे भेजी जाती है। जब व्हाट्सएप पे भेजी जाती है तो रात को फ़ोन आता है दिनेश का। वो कहता है कि आप ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सकता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे, मुझसे कोई कारण नहीं पूछना, अभी के अभी आप घर छोड़ दो, तीनों जाने। उसको रहने दो, नितिका को यहीं पे, आप तीनों जाने घर छोड़ दो। अब ये कहते हैं बड़े भाई बताओ तो सही। अरे मैं कह रहा हूँ ना सवाल नहीं पूछना, जो कहा है वही करो। अब ये भी हक्के बक्के हुई, साले साहब कह रहे हैं पता नहीं क्या चीज़ हुई है, उसको कैसे घर में छोड़ दें। चलो हम्म। छोड़ दिया, देखते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उसका फ़ोन आता है, निकल गए? हाँ हाँ निकल गए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, दिल थाम के सुनिएगा। नहीं ऐसा ना करो, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप टेंशन ले जाओगे, जल्दी से घर पहुंचो, यानी कि ससुराल है। हम्म। तो कहते भाई बता तो दे हिंट, तो मैंने कह दिया ना जल्दी जल्दी से पहुंच जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। इन द मीन टाइम ये कुछ समय बाद वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो भी पहुंच जाता है। फिर सारी बात बताते हैं कि भैया ये फ़ोटो देखी थी मैंने, एक गुरुजी हैं उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ होगी ज़ाहिर। आपको भी पता होता है जब तक कई चीज़ें ज़ाहिर ना ना हो, तो वो दबी रहती हैं ना, वो कुछ ज़्यादा एक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। जैसे चीज़ ज़ाहिर हो जाती है ना, फिर वो अपने असली रूप में आती है। अब जैसे ये चीज़ ज़ाहिर हो चुकी थी, यानी फ़ोन किया, इनको तक पता लग गया कि कुछ चीज़ में गड़बड़ है, तो इनका घर में रहना दुर्बल हो जाना था, दुर्लभ हो जाना था। और ये कहते हैं इसलिए हमें आपको घर छोड़ने को आता है, कुछ जानलेवा हमला कर सकती है आप पर। और शिव कहते हैं जानलेवा हमला क्यों करेगी मेरी पत्नी? तो वो कहता है आपको लगता है कि आपकी पत्नी है वो?
ये आपको लग रहा है आपकी पत्नी है, वो आपकी पत्नी नहीं है। उसमें कम से कम 5 लोगों की आत्माएं हैं, 5 लोगों की आत्माएं, और सभी के एक दो सभी, नहीं, 5 लोगों और सभी के सभी प्रेत। अब क्या होता है कि वो पांचों के पांचों, एक तो उसको पाने की कोशिश करते हैं, दूसरा आपस में भी लड़ते हैं उसके लिए कि मैं इसको पाऊंगा, मैं इसको पाऊंगा। तो कभी एक प्रेत उस पर हावी हो जाता है, कभी दूसरा प्रेत उस पर हावी हो जाता है, कभी तीसरा प्रेत उस पर हावी हो जाता है, आवाज चेंज हो रही थी ऐसे करके। अब जब ये बात सुनते हैं तो राजीव तो टूट जाता है कि भाई अब कोई इंसान किसी के पीछे पागल हो तो उसको तो मारा पीटा जा सकता है, पुलिस की कंप्लेन की जा सकती है, इसकी मैं क्या कंप्लेन करूंगा, भाई प्रेत है। की। वो तो रोने लग पड़ता है। वो तो दिनेश कहता है भाई कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, काम हो शुरू हो चुका है, इसलिए तो हमको घर छोड़ने के लिए कहा था। अब क्या होता है कि अगले दिन जब ये नितिका जाती है अपने काम पे जाती है, और उसके बाद फिर जो गुरु जी हैं पीछे आते हैं, पीछे आके थोड़े बहुत वो टोटके करते हैं, कुछ टोटके करते हैं, कीलते हैं घर को, कीलना कहते हैं ना, कीलते हैं घर को। बांधना। हाँ, बांधना कीलना करते हैं, करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सब ठीक होगा। अब क्या होता है कि जब नितिका घर में आती है ना, तो वो आके मतलब गुस्सा होने लग पड़ती है सबको। मैं सुबह उठी, मम्मी पापा ये गलत बात है, सुबह मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था, किसी का नंबर भी नहीं लग रहा था, मैं पता कितनी परेशान रही हूँ, सब आपका मैं शाम में सब आपको देखा है, तो मेरी जान में जान आई है। यानी कि अब लग रहा था कि वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। अब क्या होता है कि कुछ दिन जब बीतते हैं तो राजीव को तसल्ली हो जाती है, उनके घर वालों को तसल्ली हो जाती है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नितिका बिल्कुल ठीक होगी। बड़े खुश थे कि लो भी, ये तो काम ही बड़ा छोटा सा था, हम तो बेवकूफ़ है, इतने लो देर से हमने मतलब करानी। इन बिटवीन अब दोनों चलो क्लोज आते हैं, देन नितिका कंसीव करती है, ठीक है, सब समय हो जाता है ठीक, और बाद में नितिका का बेटा हो जाता है, घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, सब कुछ होता है। अब ना जब 40 दिन गुजर जाते हैं, बच्चे को 40 दिन गुजर जाते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन होता है 50वें दिन, और 2 महीने वो हो जाते हैं, 60 दिन के ऊपर होते हैं। अब ना क्या होता है कि राजीव बड़े प्यार से, नितिका बैठी होती है एक दिन, अब बड़े प्यार से राजीव शाम को घर आता है, और आके जैसे अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए कहता है ना, अरे मेरा बच्चा बच्चा, अब जैसे ही वो करता है जोरदार तमाच पड़ती है उसको, राजीव को। राजीव को, नितिका से। और वो देखता है, नितिका नितिका आंखें बिल्कुल चढ़ी होती है, मतलब पुतली नजर नहीं आ रही थी बिल्कुल। तेरा कहाँ से आ गया, मेरा बच्चा ये तो, खबरदार इसको हाथ लगाने की कोशिश की। वो तो एक तो कोई तमाचे की, वो भी पत्नी से, दूसरा वो हिल गया पूरा, वो तमाचा जैसे किसी औरत का नहीं, मर्द का ही पड़ा उसको। वो जल्दी से भाग, मम्मी फिर हो गया, कांड फिर हो गया। वो सारे उसके ससुर देख रहे हैं, वो खिड़की से बोल रही है, किसी ने हिम्मत की ना हम्म। अंदर आने की, टांगे काट दूंगी सबकी, मेरा बच्चा ये, मेरा और इसका बच्चा। जब ये बात करते हैं तो फिर इनकी टांगे कांपनी शुरू कर देती हैं कि भाई ये क्या सीन हो गया। देन उसके बाद फिर दिनेश को फ़ोन किया जाता है कि भाई ये आके देख सब कुछ क्या हो रहा है, फ़ोटो भेजो। जैसे तैसे करके उसको फ़ोटो भेजते हैं। तो जब गुरुजी से पता किया जाता है तो जैसे प्रेगनेंसी होती है 40 दिन जैसे होता है ना, माँ शिले में होती है, तो उसमें माँ बड़ी कमज़ोर होती है, तो फिर से वो प्रेत काबू कर लेते हैं उसको, फिर से उसको काबू कर लेते हैं। और ये पॉइंट था जहाँ पर आकर मतलब शायद गुरुजी भी गलती कर गए, उन्होंने इतने मतलब जटिल दिया उनको, ठीक है बच्चे, अब क्या पता होता कब किसी ने प्लानिंग करनी होती है ना, उस हिसाब से नहीं बांधा था। तो नितिका की हालत अब ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो जो प्रेत थे वो और गुस्से में आए थे कि हमें दूर करने की कोशिश की कि हम इसको बताएंगे। अब नितिका तक तो बात ठीक थी, उसके बच्चे पर भी बात आ रही थी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा था, बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू, वो बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ दी थी, कुछ चेक कराने के लिए जाना पड़ता था, बच्चे की भी जान पर बनाई थी, नितिका की भी जान पर बनाई थी। तो इस केस में कुल मिला के अभी कंक्लूजन ये है कि ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, और उसके जो गुरुजी हैं थोड़ा बहुत जो टोटके करते हैं उसकी वजह से थोड़ी सी उसको मतलब रिलैक्सेशन मिलती है कुछ इससे दिनों बच्चे, के लिए फिर से हाँ, कि स्टार्ट बच्चा हो भी थोड़ा जाता सा ठीक हो जाता है। और अभी वो कह रहे हैं कि अभी इस पर वो स्टडी कर रहे हैं कि इसका फाइनल हल क्या किया जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से फिर आए हैं वो मतलब ऐसे प्रेत नहीं है जो डरने वाले हैं, जैसे पहले करके डर गए थे, अब अभी तक वो चल रहा है। और नितिका का जो मतलब बच्चा है वो अब तकरीबन 1.5 साल का हो चुका है, लेकिन 1.5 साल में उसकी जितनी मतलब ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही, नितिका की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी प्रे करें कि भाई वो परिवार जल्दी से जल्दी इस कष्ट से निकले, जल्दी सब सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए।
तो ये भाई किस्सा था एक परिवार का, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली इनको। तभी भी वैसा ही है सब। चल रहा, हाँ मतलब जैसे वो गुरुजी कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कुछ महीनों हफ्तों के लिए सब ठीक पड़ता, फिर हाँ वैसे ही हो जाता। हाँ हाँ। तो वो वही जैसे कहते हैं ना, वो दिन ही उनके लिए खुशी के दिन होते हैं, विपिन उसके लिए, विपिन के लिए, राजीव के लिए सॉरी, और क्या नाम है, दिनेश। उनके परिवार के लिए। नहीं, दिनेश तो चलो कजन है, वो जो घर में रहता है सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए होती है ना, तो उनके लिए होते हैं। लेकिन जब फिर से वो माहौल शुरू होता है, लेकिन इसमें भाई बहादुरी है परिवार की, राजीव और उसके उनके पेरेंट्स की, कि भाई उन्होंने अपनी बहू को छोड़ा नहीं। वो कहते हैं कि ये हमारी है, हम इसके साथ दीवार बनकर खड़े हैं, जो मर्जी कोई आ जाए। ऐसा नहीं है कि भाई ये बच्ची को कोई प्रॉब्लम हुई है, और हम्म। मतलब अभी तो ये भी कारण नहीं पता लग सका फ्रैंकली, मतलब गुरुजी शायद ये कारण नहीं पता कर सके कि ये प्रेत इनके पीछे पड़े कैसे। शायद जब इनके पीछे पड़े कैसे इसका पता लग जाए तो वो भी हल निकल जाए। कुछ कर तो रहे होंगे, आई होप सो कि हो जाए सब हम्म। कुछ ठीक। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। हाँ सही है। तो ऐसा ही सीन एक, मतलब मैं भी, किस्सा है, वो मुझे मेरे ताऊ जी ने बताया था। अभी तो फिलहाल मेरे ताऊ जी नहीं हैं। ओके वो उनको एक्सपायर हुए 2022 में हुआ था, जो एक्सपायर हो गए थे। ओके। तो जब वो थे, जो किस्सा जैसा मुझे बताए थे कि जो किस्सा हुआ था उनके साथ 2018 में हुआ था। मैं पॉइंट पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको कि मेरे ताऊ जी टेलर का काम करते थे, और उनके साथ उनके दो लड़के थे, एक लड़का एक लड़की। उनकी एज, लड़के की एज करीब 15-16 साल, और लड़की की 20-21 साल की थी। तो क्या हुआ कि मेरे ताऊ जी किराए के मकान में रहते थे। तो वहाँ का जो सीन था कि बीच में बरामदा और चारों तरफ से किराए का मकान था। समझ गया। तो क्या हुआ कि उनका रोज़ का था कि ताऊ जी मेरे खाना बनाते और टिफ़िन पैक करके बच्चों को स्कूल छोड़ के अपने काम पे चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरीके हुआ, फिर जब बच्चे स्कूल से जब वापस घर लौटे, खाना की मतलब खाना ताऊ जी बना के रखते थे पहले से ही। तो जब बच्चों खाना खाने के लिए जैसे ही निकालने किचन में गए, तो खाना मतलब सुबह का बनाया हुआ खाना मतलब सड़ चुका था, मतलब बदबू आती थी। तो जब दोपहर को ताऊ जी भी आते 2 बजे के आसपास खाना पीना खाने के लिए, तो बताती कि ताऊ जी की लड़की बताती, पापा खाना तो महक गया है ये। तो ताऊ जी भी सोचते सुबह तो मैंने बनाया था ताज़ा ताज़ा, ये महक कैसे गया। तो शायद ताऊ जी कहा कि गर्मी की वजह से हो गया होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। ताऊ जी बनाए खाना, सब खा पी करके आप सब आराम करने चले गए, सब सो गए। तो ताऊ जी की आदत थी कि बीड़ी पीने की, और कि ये सोचते कि रूम एक छोटा सा था कि बच्चों को धुएं से प्रॉब्लम ना हो, मैं बच्चे रूम में सो जाए, मैं छत पे सो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो खाना सड़ने वाला था, ये दिन पर दिन बढ़ता चला गया। जब बच्चे स्कूल से लौटते तो कभी घर का लाइट ऑन मिलता, कभी नल चलते हुए मिलता, कभी जो घर का राशन है वो किचन में पूरा फैला हुआ मिलता, पूरा सामान घर का पूरा उथल पुथल होता। तो जब ताई जी की मतलब ताऊ जी की लड़की पापा से बताई, पापा जब हम लोग घर पे नहीं होते, जब वो स्कूल से मैं आती तो देखती कि पूरा सामान सब बिखरा पड़ा रहता। तो ताऊ जी भी बड़े सोच में पड़ गए कि क्या है, मतलब क्या ये सब माजरा है। तो ताऊ जी ने कहा कि चलो मैं घर पे, तुम लोगों को स्कूल छोड़ के मैं घर पे आ जाऊँगा, उस दिन मैं काम पे नहीं जाऊँगा। ताऊ जी घर पे आ गए, मतलब काम पे नहीं गए अपने। तो उन्होंने मतलब पूरा दिन घर पे रहे, वैसा उन्हें कुछ भी नहीं लगा, ना खाना महका, ना सामान कुछ इधर उधर हुआ, सब अपनी अपनी जगह पे था। जब बच्चे घर पे लौटे तो पूछे, पापा कुछ पता चला आपको कि ये सब क्या था? तो ताऊ जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पूरा दिन घर पे था, कहीं भी नहीं गया। फिर क्या हुआ कि जिस दिन ताऊ जी घर पे थे, फिर क्या हुआ कि खाना पीना सब खा पी करके आराम से सब सो गए। ताऊ जी मेरे छत पे गए। छत का क्या सीन था कि चारों तरफ मतलब बाउंड्री नहीं थी, बस स्लैब था, इसी छत पे अपना खाट बिछा के सो रहे थे। तो क्या हुआ कि 12-1 बजे तक, मतलब ताऊ जी की आदत थी कि वो रात में बीड़ी पी के तभी सोते थे। बीड़ी पिया,
फिर उसके बाद आराम से अपना सो गए आधे घंटे के लिए, मतलब कि आधे घंटे बाद वो सो गए बीड़ी उड़ी पीने के बाद। फिर उन्हें क्या महसूस हुआ कि पैर पे उनके कोई नाखून से खरोच रहा है। तो वो करवट लेके पलट गए। फिर लगा कि कोई नीचे से उनके मतलब खाट को उठा रहा है। तो उन्होंने जब मतलब कि उनकी कच्ची नींद हो गई, फिर अचानक क्या उनका बाल पकड़ के किसी ने जोर से खींचा। तो ताऊ जी मेरे उठ के खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे तो कोई नहीं दिखा। सीढ़ी की तरफ दिखे तो कोई काली परछाई मतलब कि नीचे जाते हुए दिखी। तो ताऊ जी उधर दौड़ते हुए उधर सीढ़ी की तरफ गए तो देखा तो वहाँ कोई नहीं थे, कोई भी नहीं था। परछाई जो जाते हुए दिखी, वो डर के मारे तुरंत मुंह में बीड़ी लगा और जैसे ही माचिस जलाने की कोशिश किए, कोई इतना जोर का तमाचा मारा उनके, वो सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। उनके आगे का 2 दांत और अंदर का 1 दांत वो टूट गया। जब देखे सीढ़ी के ऊपर किसने धक्का दिया तो एक मतलब कि एक कुछ पल के लिए एक परछाई जैसे दिखी औरत की, कि बाल हवा में लहरा रहे हैं, और मतलब कुछ पल के लिए दिखा फिर वो गायब हो गया। तो जो ताऊ जी थे तो देखे डर गए काफ़ी ज़्यादा, तो देखने कोई मतलब सामान उमान हो कुछ, तो झाड़ू पड़ी हुई थी। झाड़ू उठा के ताऊ जी अब इधर उधर खूब चलाने लगे, मतलब चिल्लाने लगे कौन है, सामने आओ कौन है। तो जो अगल बगल के किराएदार थे वो सब दौड़ के आगे कि इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं। तो पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताया कि किसी ने मुझे मतलब सीढ़ी से धक्का दिया, किसी की परछाई मुझे दिखी। जब ये सब सुने जो किराएदार थे तो वो चुपचाप कुछ नहीं बोले, सब अपने अपने रूम में चले गए। तो ताऊ जी ने कहा ये क्या सीन है, किसी ने कुछ बताया भी नहीं और ये ऐसा वैसा। तो ताऊ जी पहली चीज़ तो डर गए थे काफ़ी ज़्यादा। वो बच्चों के साथ अपने नीचे ही रूम में ही जगे हुए थे, मतलब पूरी रात उन्हें सोए ही नहीं। फिर सुबह क्या हुआ कि वो गए मतलब सबसे पूछने लगे कि जो मेरे साथ ये सब सीन हुआ कि किसी को कुछ पता है या ऐसा वैसा। तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बूढ़ा आदमी था, वो बताया, उनसे पूछे तो वो भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। भी खूब फोर्स करने पे बताया कि बेटा जिस रूम में तुम रह रहे हो, तुमसे पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में सास ससुर बेटा और बहू। तो वहाँ क्या सीन था कि जो सास ससुर थे वो अपनी बहू को खूब छोटी छोटी गलतियों पे मारते पीटते थे। कभी कभी खाना खराब हो, खाने में नुक्स निकालते हुए उसको, जो चिमटा होता रोटी सेकने वाला, उसको गर्म करके हाथ पैर जला देते। तो ऐसा कुछ था। और उसका जो हस्बैंड था वो भी थोड़ा शक्की दिमाग का था। तो अक्सर उसकी मतलब कि मारते पीटते रहते थे। कि एक दिन क्या हुआ कि सास ससुर गए हुए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ, कोई फंक्शन वगैरह था, और उसका जो हस्बैंड था वो भी काम पे अपने गए हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ कि छत पर से वो कपड़ा लेकर वापस आ रही थी, तो अचानक उसे चक्कर आ गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गई। तो जो बगल में पड़ोस में जो रहता था लड़का कोई था, किराए पे रहता था। जब वो देखे कि मैं जो किराएदार है वो बगल में बेहोश पड़े हुए क्या, तो वो गया, पानी का छिट्टा उट्टा मारा, उन्हें उठाया। तो क्या हुआ, पूछे कि क्या क्या हो गया, कैसे आप बेहोश कैसे गिर गए। तो बताइए कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे चक्कर आ गया था। तो कहेंगे चलो मैं डॉक्टर के पास आपको ले चलता हूँ। तो वो बाइक पे बैठा के वो डॉक्टर के पास ले जा रहा था। तो क्या हुआ कि उसका हस्बैंड देख लिया कि ये बगल पड़ोसी के साथ बाइक से कहीं जा रही है। तो उसके दिमाग में क्या आया कि मेरा मतलब मेरी वाइफ का अफेयर ये पड़ोसी के साथ है, ऐसा वैसा सीन बना। तो वो घर पे गया, इंतज़ार किया कि अब आए अब आए। बाद में वो घर आई तो उससे पूछने लगे कि तू इसके साथ क्या करने गई थी। कि नहीं, तो बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेहोश हो के गिर गई। तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। कि झूठ मत बोल मेरे से, ऐसे मतलब बहस करते करते उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसे मारा, फिर लाठी से मारा। फिर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसका गला धर के वो दबा दिया, इतना कस के दाब दिया, इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया कि उसको जान से मार डाला। और जब उसे होश आया कि यार मेरे से तो ये हत्या हो गई, तो डर के मारे वो उसको लाश को वहीं छोड़ के अपनी वाइफ की, और दरवाज़ा बाहर से बंद करके लॉक करके वो भाग गया। मतलब ये यहाँ पे ऐसा सीन कर दिया कि घर पे कोई नहीं है, सब गए हुए रिश्तेदार यहाँ। फिर उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता निकल गया, कोई नहीं आया, और बॉडी धीरे धीरे सड़ती चली गई। जो आसपास के जो किराएदार थे
जब बॉडी सड़ने लगी तो बदबू आने लगी। तो कहें कि यार ना तो पहली चीज़ तो इनके यहाँ बदबू मतलब कि रूम से बदबू आ रही है और ये सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी। तो लॉक लॉक तोड़ के, ताला को तोड़ के जब रूम में देखे तो उनकी जो बहू थी, उनका शरीर जो पूरा था वो पूरा सड़ चुका था, कीड़ा चल रहा था उनके शरीर में। फिर वो बूढ़े आदमी ने बताया कि ये सीन तब से ये वहाँ पे जो जो भी रूम में जो भी आता किराएदार वो टिक नहीं पाता, और जो भी टिकता तो कुछ ना कुछ होके उसकी मौत हो जाती थी। तो ताऊ जी ने जब ऐसा सुना तो अगले दिन ताऊ जी ने वो घर खाली कर दिया, दूसरी जगह रहने लगे किराए पे। लेकिन घर खाली करने के बाद भी ताऊ जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत मतलब कई जगह दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, ओझा वगैरह को भी दिखाया, तो उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। क्या हुआ कि उनका जो शरीर था एकदम है तो का एज के थे, मतलब कि एज काफ़ी थी उनकी, करीब 40-45 के ऊपर ही थी। लेकिन उनका जो शरीर का वेट था वो छोटे बच्चों की तरीके, करीब ये 15-16 साल का जैसे वेट के होते, जैसे 20-25 मतलब किलो के हो गए। तो उनका वेट का जो शरीर मतलब जो शरीर का जो खून था, मांस था, सब कुछ मतलब कम होता चला गया। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि वो 60 किलो के होने चाहिए थे, हाँ, मुश्किल से 30 किलो के रह गए। 30 किलो के हो गए, मतलब कि Okay. शरीर पूरी आधा हो गई। फिर कई जगह दिखाया गया, फिर नहीं हुआ ठीक। फिर अंत में क्या हुआ कि वो एक्सपायर कर गए। ओके, तो फिर घर छोड़ दिया वो बोला? वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन जो जब बता रहे थे मेरे ताऊ जी, जब उनकी तबीयत जब खराब थी, कि जो बता रहे कि जो तमाचा मुझे पड़ा था, इतना ठंडा हाथ, मतलब जैसे तमाचा था कि वो तमाचा जब मतलब जब भी याद करते तो उन्हें ऐसा लगता कि मुझे ये अभी मतलब अभी क्या हुआ, मतलब वो तमाचा महसूस होता था उन्हें। तो ऐसा कुछ सीन था। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ, तो मैं कहा यार एक्सपायर भी हो गए थे मेरे ताऊ जी। देख लो कहाँ से वो बात कहाँ कोरिलेट कर जाती है। एक इंसान ने पाप किया, अपनी वाइफ को मार दिया, अब उसकी आत्मा, आपके ताऊ जिनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज से। मतलब कि ये था कि उस रूम में जो उसकी लाश थी वो किसी को उस रूम में नहीं आने देती थी, कि यहाँ जो भी रहेगा वह मतलब बदला लेने के लिए ही वो सबको इस परेशान करती थी। ऐसा ही ना एक केस है, ये केस है बेसिकली सूरत का केस है। और यहाँ पे ना लड़का दुष्यंत लड़का है। दुष्यंत ना बेसिकली क्या था कि इनके ना जो जहाँ पर पहले रह रहे थे ना, वहाँ पर इनका कोई मकान मालिक के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो गया परिवार का। तो इनको ना ऑन द स्पॉट अब मकान बदलना था। दो कारण थे, एक तो ये था कि हड़बड़ी ज़्यादा इसलिए थी कि भाई एक तो झगड़ा हो गया, चलो झगड़ा हो भी जाए तो कुछ टाइम पीरियड होता है ना, कि भाई इतने देर में तो खाली करेंगे, ऐसे हो रहा कि ऑन द स्पॉट ही कर लेंगे। लेकिन जल्दबाजी इस चीज़ की वजह से थी कि दुष्यंत स्टूडेंट है, वो दुष्यंत के पेपर आने वाले थे और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को भाई चिंता थी कि जहाँ पर भी जाएंगे सेटिंग वगैरह करेंगे तो भाई अब सेटिंग करते हुए टाइम लगेगा तो बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो उनको था कि जल्दी से ना कोई मिल जाए इनको फ्लैट वगैरह या कुछ घर मिल जाए तो हम जल्दी से शिफ्ट करें। अब जल्दबाजी में चलो ब्रोकर से बात की जाती है और इनको ना एक मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है। और ये तकरीबन कुछ 5वें माले पर था फ्लैट, और अच्छा था, मतलब 3 BHK फ्लैट था। और इसको जो रूम दिया गया वो बालकोनी वाला रूम दिया गया था। उसका रीज़न है कि भाई पढ़ाई, बच्चे ने पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा एयर का सर्कुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अब क्या होता है कि पहले दिन जो होता है वो तो जैसे सामान वगैरह रखा जाता है, थकावट में गुजर जाता है, तो दुष्यंत तो अपने मतलब हॉल वगैरह में सो जाता है। अब अगले दिन थोड़ा सा चलो रेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद दुष्यंत का रूम भी सेट हो जाता है, वो पढ़ने की सोचता है, पढ़ाई कर रहा होता है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है। और उसके बाद वो ना सोने की ट्राई करता है। अब क्या होता है कि कुछ समय जब वो सो रहा होता है ना, अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना उसके आसपास है। तो अचानक से वो आँख खोल के इधर उधर देखता है तो 2-3 चीज़ें मानी जा सकती है। एक तो थकावट है, ऊपर से नई जगह, उसका भी हो सकता है। तीसरा, दरवाज़ा खुला हुआ था जिसकी वजह से हवा अंदर आ रही थी, बालकोनी वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था, हवा अंदर आ रही थी। तो सोच रहा कि शायद हवा ना आ रही हो, तो थोड़ी सी इसको हल्की हल्की ठंड लग रही थी, चलो मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाता हूँ।
अब ये दरवाज़ा बंद करता है और जो शीशे वगैरह हैं खिड़की के उसको अच्छे से बंद करता है और दोबारा लेट जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसको फिर से वही चीज़ एहसास होती है कि कोई ना उसके बिल्कुल पास है, आसपास उसके तेज तेज सांस ले रहा है। अब जैसे ही खोलता है दुष्यंत इस चीज़ को लेकर तो श्योर हो गया था कि भाई दरवाजे की खिड़कियाँ बंद है, दरवाज़ा बंद है, ये कोई दिक्कत है। खैर वो कोशिश करता है फिर से सोने की। अब जब तीसरी बार सोता है ना तो उसको ना रोने की आवाज़ आती है, लड़की के रोने की आवाज़। दुष्यंत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, फ्लैट इन्होंने अभी लिया है, लड़की कहाँ से आ गई। जैसे ही दुष्यंत आंखें खोल के ना, जैसे नींद में आंखें खोल रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको क्या दिखता है, एक लड़की है जो होगी कोई 16-17 बरस के आसपास। आंखें खोली, अचानक से उसको अपने पीछे से लड़की भागती नजर आई है, पागलों की तरह भाग रही है, इसकी तरफ देख के हंसती है, चेहरा उसका वैसे ही चुड़ैल जैसा। अब खुद सोचो कि बंदे का क्या हाल होगा। इससे पहले वो समझ लाया दूसरा राउंड लगाती है, यानी कि उसके बेड के उसके ऊपर से होके भाग के जल्दी से सीधा भाग के खिड़की से शीशा टूटता है सीधा नीचे। अब दो चीखों की आवाज आती है, एक तो लड़की की चीख, दूसरी दुष्यंत की चीख। तो ये क्या सीन हो गया भाई। जल्दी से वो चीख मारता मारता अपने माता पिता के रूम में जाता है। अरे मम्मी वो गिर गई, गिर गई, उसको बचाओ बचाओ। कहती कौन है, क्या क्या गिर गई। वो जल्दी से उसके आते हैं, वो देखो मेरे कमरे में कोई लड़की थी। तेरे कमरे में लड़की कैसे, मुझे नहीं पता, जल्दी पहले उसको बचाओ। तो भागते भागते जाते, बालकोनी बिल्कुल ठीक, शीशा नहीं टूटा। जल्दी से बालकोनी से नीचे उसको पापा देखते हैं, पीछे नीचे गाड़ी वगैरह भी लगी होती है, कुछ नहीं था, नामो निशान नहीं था कुछ। अरे किसको बचाएं, क्या बचाएं, क्या हो गया तुझे, कौन है? ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, सपना आया होगा कोई। कहता नहीं मम्मी सपना नहीं आया था, मैंने ऐसे देखा कि लड़की की शक्ल भी कोई ज्यादा ठीक नहीं थी। 2-3 बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसे ऐसे लड़की है, वो जल्दी से मतलब 2-3 राउंड उसने काटे हैं और वहां पे जाके छलांग मार दी और उसकी चीख की आवाज आई है, आपको नहीं आई। कहते हमें तो सिर्फ तेरी चीख की आवाज आई, इसीलिए तो हम उठे हैं। खैर अब दुष्यंत को कहते हैं बेटा कई बार बीपी लो हो जाता है, थकावट हो जाती है, ऐसी चीजें आती हैं, चल तू हमारे साथ सो जा। वो उनके साथ सो जाता है, रात जैसे तैसे कटती है, 2-3 रातें वो वहाँ पे सोता है, कोई वैसा महसूस नहीं होता, ठीक होता है। अब रात का समय होता है, फिर 3-4 दिन बीच जाके उसने कहता है चलो मैं सो जाता हूँ अपने कमरे में नॉर्मली। अब वो ना अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है, फिर से उसको वही फीलिंग आनी शुरू होती है। अब दुष्यंत डर रहा था कि भाई सीन नज़र आएगा, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही जो चौथी पांचवी बार दुष्यंत उठता है ना, उसको फिर वही सीन नजर आता है कि लड़की एक राउंड काटा है, दूसरा राउंड काटा है, और हम जब तीसरा राउंड करने लगी है ना, तो उसने खिड़की की तरफ छलांग नहीं लगाई, वो भागी भागी उसके पास आई है, उसका हाथ पकड़ा, उसको खींचा है कि चल तू भी मेरे साथ है। अब जब उसका मतलब खींचा है ना उसको हाथ, अब वो तो खिड़की से पार चली गई। अब जब ये खिड़की की तरफ गया तो शीशा टूटा, इसको चोट लगी पूरी सर पे, बाजुओं पे, मतलब सीधे से हाँ फट गया। बोटी बोटी, मतलब जैसे कहते हैं ना बोटियां दिखने लगी, ऐसा शीशा हुआ। ये तो भाई बिल्कुल फेंट हो गया। इसके माँ बाप ये बात सुन के देखा, उसके तो हाल बुरा है। ऐसा फील हो रहा था कि बच्चे ने छलांग लगाने की कोशिश की है, लग नहीं सकी शीशा, मतलब उसको यहाँ से भागने की कोशिश की है, शीशा आगे आ गया, पता नहीं लगा, उसकी वजह से बच गया। हाँ, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, होश नहीं आ रही होती, डॉक्टर इलाज करते हैं कुछ हद तक। जब 2-3 दिन बाद होश आती है अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेंसेस में आता है, तब उसकी माँ फिर रो के कहती है बेटा कुछ कमी है, बता तूने इतनी क्यों हरकत की। वो कहता है क्या किया मैंने, बेटा तूने अपने आप को खत्म करने को। मम्मी मैंने थोड़ा किया, मैंने कहा था वो कर रही है। अब फिर वो हो जाते हैं सीधे कि हमें लग रहा था तू कर रहा है, तू क्या पागलपन कर रहा तू है। कह रहा है वो कर हाँ रही है। हाँ, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खैर ये ना अब जब थोड़ा रिकवर करता है तो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, और इसके घर में फिर जो आसपास के नेबर्स होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं कि मतलब बच्चे का ध्यान रखो, ऐसा है, चलो कई एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, ऐसा ऐसा है। एक बूढ़ी आती है। हम्म। अब ये प्रिटेंड कर रहे थे सभी कि ये सो रहे हैं निशान, लेकिन इनको थोड़ी सी मतलब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मतलब सेंसेस में थे कि आसपास क्या चल रहा है। अब वो जो बूढ़ी औरत आती है ना, वो हाल चाल पूछती है, फिर कहती है कि बहन जी आपसे मतलब एक मैं अगर कोई बात कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ जी बताइए। आप ऐसा कीजिए ना कि जैसे मानो वो था, जैसे वो फ्लैट था, मतलब जो बिल्डिंग थी ना, वो 6-6 फ्लैट्स का सेट थी, यानी अच्छा। पांचवें वाले में भी 6 फ्लैट थे, और चौथे है ना 6 फ्लैट्स। मतलब ऐसे मतलब एक फ्लैट पे ए, 6। एक माले पे 6 फ्लैट्स, हाँ। ठीक है, और वो पांचवा वाला था। और फॉर एग्जाम्पल उस फ्लैट का नंबर था 502, है ना,
एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो ना ऐसे बूढ़ी औरत कहती है, बहन जी ये एक 504 नंबर भी खाली है, आप वो ले लीजिए। तो अब जैसे मैंने कहा कि अभी नए नए आए थे, कुछ ज़्यादा जान पहचान आई थी नहीं, इंसान के मन में आया था कि भाई क्या सलाह दे रही है। तो वो फादर भी कहते हैं कि मतलब क्या हुआ बहन जी, मतलब ये वही तो अच्छा है। तो कहते नहीं अच्छा तो वो भी है। तो कहते हमने देखा नहीं है। अरे सेम ही है, सेम ही है, लेकिन वो इससे अच्छा है। तो उसके फादर कहते हैं कि बहन जी अगर सेम ही है तो क्या अच्छा होगा, सेम ही है। कहते नहीं आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो ये कहते हैं कि आप ना पहेलियाँ मत बुझाइए, आप सीधे सीधे तौर पर कहिए। तो वो ना लेडी ऐसे प्रेजेंट करती है, ऐसे देख के ना, अच्छा जो मैं आपसे बात कर रही हूँ आप किसी से बात तो नहीं करेंगे। तो कहते देखो अगर ना करने वाली हुई तो नहीं करेंगे, लेकिन आप बात सही करना बस। कहते देखो आपको नहीं लग रहा कि जो दुष्यंत के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा। तो कहते हैं हाँ वो तो ठीक नहीं हो रहा, हमें पता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, जब से इस फ्लैट में आया है शायद इसको मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो वो मैडम कहती है, आंटी कहती है कि नहीं एडजस्ट होने की बात नहीं है, आपको ये फ्लैट मतलब का पता है कुछ फ्लैट में क्या हुआ है। तो कहते नहीं हमें नहीं हुआ। कहते देखो हमें नहीं पता कि आप विश्वास करते हो नहीं करते हो, लेकिन दुष्यंत का वही कमरा ना जिसमें वो लेटा हुआ है। कहते हाँ वही कमरा। तो उसी कमरे में आज से कुछ 10 वर्ष पहले एक लड़की होती थी। तो वो लड़की पढ़ाई में मतलब बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके समहाउ एक बार उसके मार्क्स कम आ गए, वो डिप्रेस रहने लग पड़ी। और पता नहीं क्या हुआ कि एक बार मतलब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे उसके माँ बाप, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही थी हंसने की। जैसे एक बार इंसान हो जाता है ना, वो फ्री हो जाता है, मतलब उसको पता नहीं वो हंस रहा है रो रहा है किस मतलब करी। तो कहते हैं वो हंसने की आवाज़ आई जा रही थी, ये मतलब हम भी इकट्ठे हुए सारे कि क्या हुआ क्या हुआ। जल्दी में दरवाज़ा तोड़ा गया, जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के हमने सीन देखा, वो क्या सीन था कि वो लड़की राउंड एक काट चुकी थी तब, बेड से छलांग लगा के, मतलब हमें तो पता नहीं था वो क्या करने वाली है, बेड से छलांग सीधा बालकोनी के छलांग लगाती है शीशा तोड़ते हुए। नीचे। और जब ये बात सुनते हैं इसके पेरेंट्स, वो याद करते हैं कि दुष्यंत भी ऐसे ही बता रहा था कि एक ऐसी लड़की है जो ऐसे राउंड करके भाग के करती है। तो अब उनको समझ में आ रहा था कि फ्लैट 504 क्यों अच्छा है, ये क्यों अच्छा नहीं है, इंस्पाइट ऑफ कि दोनों एक जैसे ही हैं। तो अब उसके बाद जब ये मैडम बात करती हैं तो फिर वो इसकी मदर बात करती है कि हाँ जी बात तो ये भी यही कर रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो लड़की कर रही है। तो फिर वो औरत कहती है कि अब आपके सामने ही है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, और साथ के साथ कि मैं ऐसा क्यों करूँगी क्योंकि फ्लैट नंबर 505 मेरा है। आप 504 में आओगे तो मुझे खुशी होगी कि हमारे नेबर अच्छे आ गए हैं, आपका तो मेरा भी कोई दूर दूर मतलब है, तो आप आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। तो हम तो चाहते हैं कि आप आ जाएं, लेकिन ये इसमें से निकल जाइए क्योंकि आपका बच्चा बचा है, मतलब अगर वो बेचारा नीचे गिर जाता तो आप खुद सोचो क्या हो जाता। ये माँ बाप हैं, वो ऑन द स्पॉट पहले ब्रोकर को पकड़ते हैं, ब्रोकर भी कहता है भाई मैंने तो बिजनेस ही 4 साल पहले शुरू किया, मुझे 10 साल पहले की कहानी का क्या पता होगा। ठीक है हमारे पास भाई वो आते हैं अपॉइंटमेंट्स, वो आते हैं लीड आते हैं कि ये इसको बिकवाना है या इसको रेंट पे चलाना, हमने अपना काम करना है, हमें हम थोड़ा इस चीज़ में जाएंगे कौन कूदा है कौन नहीं कूदा। अब 500 जो 4 था वो भी कहते हैं हमारे पास, या देख लो सेम रेंट पे आपको मिल रहा है तो ले लो। तो वही ले लो। कर लेते हैं, लेकिन भाई वो कहते हैं भी हाँ उसके बाद थोड़े साल रहते हैं, लेकिन उसके बाद 502 पे उन्होंने कभी नज़र नहीं दौड़ाई कि 502 कभी नज़र नज़र आ जाए। अब वही बात है ना कि जब जब देख रहे हैं कि बच्चों के साथ मेरे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई भी फैमिली होगी वहाँ वहाँ से अच्छा ही बेटर धुलेगी। हाँ। तो ऐसा सीन है। तो एक सीन ये है कि मैं महसूस किया था। हम्म। और एक चीज़ ऐसे हो गया कि मेरी एक आदत है कि दुकान मतलब मेरी शॉप है। हम्म। दुकान मतलब शॉप बढ़ाने के बाद रात में खाना पीना खाने बाद मतलब शॉप बढ़ाते बढ़ाते मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते रात को। हम्म। और खाना पीना खाकर करीब 12 बज जाते। हम्म। तो मेरी एक आदत है और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हम लोग पबजी खेलते हैं। हम्म। तो इधर भी जो ग्रहण लगा हुआ था, तो उसमें मम्मी ने कहा था कि मतलब कि चांद को देखना नहीं ना तो तुम बालकनी की ओर जाना। हम्म। तो उस दिन क्या हुआ कि लाइट नहीं थी। हम्म। तो ऐसे दुकान उकान बढ़ा के खाना पीना खा के मैं दोस्त को फ़ोन किया कि आजा पबजी खेलते हैं। हम्म। तो हम लोग मैं बारजे में अपने आ गया बाहर, मतलब छत के बारजे पे आ गया, हम्म। कुर्सी लगा के बढ़िया मैं पबजी खेल रहा था।
आधा घंटे खेले हम लोग, 12 बजे स्टार्ट किए, और जब जब ये सीन मुझे महसूस हुआ तो करीब 1:30 बज रहे थे रात को। हम्म तो मैं पबजी खेल ही रहा था, तो मुझे जो कटहर होता है, कटहल। हाँ कटहल, हम्म। जब पक जाता है तो मीठा मीठा खूब सुगंध करता है। अच्छा। तो ऐसा सीन हुआ कि मुझे मतलब कि पके कटहल की खुशबू आने लगी। हम्म अब जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर से करीब, मतलब मेरा घर मतलब मेन हाईवे रोड पे है, और जो मेरे दोस्त का घर है वो हाईवे से करीब 2 किलोमीटर अंदर कॉलोनी में है। हम्म मतलब पहले तो ऐसे रोड से 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर। हम्म अब जब मुझे कटहल महका तो मेरे दोस्त ने भी कहा यार, मैं उसको जबकि बताया भी नहीं कि ऐसा सीन मुझे महक रहा है, तो क्या कह रहा है, पके पके कटहल की महक आ रही है। मैं कहा तुझे भी सच सच बोल के महक रहा है? कहा हाँ भाई मुझे भी तो महक रहा है। मैं कहा कहाँ पे है? कह रहा बारजे पे हूँ, बाहर रूम में नहीं हूँ, बारजे पे हूँ। मैं कहा मैं भी बारजे पे हूँ। और बताने लगा कि यार मुझे भी महक रही। मैं कहा यार ये चीज़ तो, पहली चीज़ तो मैं मान सकता हूँ कि मेरा मतलब कि जो घर है वो मेन हाईवे पे, तो गाड़ी वगैरह से बगल में हम लोग, ट्रक वगैरह पे जा रहा हो हाँ कुछ। ट्रक पे जा रहा हो सामान तो ये कटल जा रहा हो तो महक रहा हो। लेकिन तेरा घर तो अंदर है, कॉलोनी में तो कोई ट्रक वगैरह जाएगा नहीं। तब हम लोग को थोड़ा सा मतलब कि ऐसा लगा। अब वो भी ये भी बताने लगा कि मतलब कि 4-5 कुत्ते मतलब मोहल्ले के जो थे सब इकट्ठा होके ऊपर मुंह करके मतलब भौंक रहे थे, मतलब रो रहे थे। संगीत नाइट। हाँ। तो यार मैं कहा यार ये सीन तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और रात काफ़ी 1:30 बज गए रात के। तो मैं गया, मैं कहा यार ऐसा करते हैं गेम बंद करके हम लोग चलते हैं रूम में। या रूम में गया, मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मुझे तो जो महका महका वो मेरे दोस्त को भी महक रहा है ऐसे। तो मम्मी कही कहाँ पे थे? मगर बारजे पे बैठा था। मम्मी बोल रही कि मम्मी ने कहा था कि मैंने बोला था ना तुम्हें कि बारजे पे मत जाना, आज ग्रहण है, और जो चांद है उसको देखना भी नहीं। बस उसी के नीचे हम लोग बैठ के हम लोग गेम खेल रहे थे। जब ये हुआ था कि मम्मी कही कि जब जो चीज़ मना किया जाए तो वो काम मत किया करो। तब मैं कहा यार नहीं, मम्मी लोग सही कहा। तब फिर ये सीन हुआ। मतलब कि मैं मैं ये मतलब कि समझ पाया कि जबकि मेरे दोस्त का घर दूर है, मुझे महका, मैंने उसे बताया भी नहीं, तो वो मुझे बताया कि यार तुझे भी मतलब कि वो कह रहा है पके कटहल की महक आ रही है। तब मैं कहा यार ये यहाँ गड़बड़ लग रहा है, गेम बंद करके हम लोग चलते हैं रूम में, छोड़ो कल खेलेंगे। सूरज भाई से पूछ लो कोई नई एंटिटी आई हो कटल कुंभी। लेकिन ये जो है, लेकिन मुझे ये अब पबजी नहीं। पबजी का कोई अपडेट तो नहीं आया नया कटल फ्लेवर? इतना रियलिस्टिक हो गया कि आपको स्मेल भी आने लग पड़ी। वही चीज़ था कि वो एक तो वो भी था, ग्रहण भी लगा हुआ था। हाँ, ये तो ऐसी हो शक्तियां तो सकता फिर है। ग्रहण में थोड़ी कारगर होती हैं। और कटहल का जो वृक्ष है वो भी माना जाता है कि रात के समय में उसके आसपास नहीं होना चाहिए किसी को। और वैसा वो भी नहीं कि हमारे घर के आसपास कटहल का पेड़ हो। हाँ हाँ। ये मान सकता हूँ कि बगल में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी है, तो ट्रक जाते तो मैं पर मान उसके सकता हूँ उसके अपना। नाम में थोड़ा सब्जी मंडी अब है। वो तो रहता वो मतलब कि कॉलोनी में रहता एक वहाँ चीज हो सकती है कि वो झूठ बोल रहा हो। ना ना ना। हम्म मतलब कि मैं जब महका मुझे तो मैं गया, मम्मी से बताया, तो छोटा मेरा भाई है कि चलो मैं भी देखूँ क्या किया। अच्छा, एक और भाई है आपका? हाँ छोटा है तो मेरे उसको भी से। लगाओ ना इसी काम में। लगेगा, वो गेमिंग करता है। अरे भाई, जब गेमिंग गेम मुझे गेमिंग का बड़ा शौक है। मैं तो सोच रहा हूँ एक चैनल गेमिंग का शुरू करेंगे, नहीं, साले वो भी कोलैबोरेट कह रहा है करते कि हैं। मैं भी पबजी में भी वो देखता है ना कि पबजी उनका। पबजी वाला गेमर थोड़ा होता है। नहीं मतलब कि उसको गेम खेलने का वो है, मैं भी गेमर बनूंगा अब तुम लोग जैसे। बड़ा मैं कहा ठीक हो है। जाओ, पहले पढ़ लिख लो, फिर उसके बाद जो होगा, हाँ ठीक है बात। जो बनना हो तो बनना तुम। तो ये सीन था। अच्छा, एक लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करते कुणाल भाई, हम्म। क्योंकि वो लोकेशन हमारे बहुत क्लोज है, मतलब बहुत ही क्लोज है। हम मतलब डिस्क्लोज कर देंगे वो अक्षमय वाला कांड नहीं होगा, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कर रहे, फिर वो थोड़ी सी बदनामी हो जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली आप किसी ऐसी जगह पर थे जहां पर आपको, मुझे बताया गया कि अगर टेक्निकल भाषा में ये कहें कि स्लीप पैरालिसिस हुआ, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि ऐसा ही एहसास अपने एक और भाई को भी हुआ और उनके साथ थोड़ा सा एक्सट्रीम हुआ। पर जब आपने उनको बात बताई तो फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। याद है 1-2 दिन पहले रात के समय में? नहीं नहीं कौन सी नहीं। लोकेशन है?
नहीं, मैं समझ नहीं पाया। कैसे ना डिस्क्लोज करो, बता दो कि मैं क्या कर रहा था और वैसा क्या आपको महसूस हुआ। और सच में मतलब देखो, अब आप क्या ना कि आप स्टोरीज भी नरेट करते हो, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूकता है, आप सच में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना कि वो टेक्निकली कोई मतलब डिसऑर्डर हो सकता है टेम्पररी, या फिर सच में ऐसा कुछ आपको लगा कि पैरानॉर्मल था। नहीं नहीं, सच में मेरे साथ हुआ। मैं मेरी ये है कि जैसे कि हम लोग तो बताया कि जिस दिन हम लोग आए थे, तो मैं तो पूरे मतलब मैं तो ट्रेन में सो के आया था। मैं पूरा मतलब एकदम फ्रेश हो गया था, नहा धो के फ्रेश हो गया। भाई कहा कि मुझे जाना है पॉडकास्ट पे, तो तुम मुझे 12 बजे के करीब उठा देना। तो मैं कहा ठीक है भाई। अलार्म लगा के सोया, उसे भी वो पूरी रात जगा हुआ था, वो सोया नहीं। तो क्या हुआ कि मैं ही सोफे पे लेटा हुआ था, मतलब कि रील्स चलाया, रील्स चलाते थे, झपकी आने लगी, मैं फ़ोन रख के मैं लेट गया। अब भावेश भाई भी सामने बैठे हुए थे। अब ये क्या हुआ कि मैं कि जैसे ही आँख बंद किया, तो मेरा शरीर पूरा मतलब सुन्न हो गया। अब ये सीन हो गया जैसे हाथ, अगर हाथ के बल लेट गया हो तो हाथ सुन्न हो जाता है, खून रुक जाता है। तो मैं तो सीधे ऐसे लेटा था, लेकिन पूरा हाथ पैर सुन्न। अब मैं आँख खोलने की इतना सुनाई दे रहा कि भाई ने कहा कि यार तुमने मुझे उठाया नहीं, 12 बज गया। मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन आँख भी नहीं खुल रही मेरी, और मैं मतलब हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा। उस सेकंड के लिए जैसे लगा कि मुझे कोई जकड़ लिया है। ये सीन हुआ कि भाई आया, उठाया कि उठो चलना है पॉडकास्ट पे। मैं कहा, जब उठा तो पहले से तो मैं भाई से नहीं बताया, फिर उस दिन जब रात हुई तो मैं बताया, जब वहाँ से पॉडकास्ट से होके आया तो बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसा मतलब फील हुआ था। तो ये सीन था ऐसा। और भावेश भाई भी बता रहे थे मुझे अच्छा, कि जो आगे वाला के साथ ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ। हाँ, वो वाला ज़्यादा था। हाँ वो बता रहे थे कि वो तो पहली चीज़ बताए, ऐसे सोच रहे कि मैं भी थक के आया हूँ, हाँ हाँ हाँ। शायद मुझे ऐसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन जब मैंने बताया तो वो भी बताया, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा ही वैसा था। हाँ जा वही पे हाँ, कह रहे कि विकास भाई बैठे हुए थे ऊपर ताड़ पे, ये काट दो। हाँ यहाँ काट दो। हाँ, क्योंकि वो फिर लोकेशन लीक हो रही तो है, चलो। है। भैया ये बिल्कुल असली है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि ये हम्म, करें। हाँ तुम देखिए कि वो भैया बैठे सामने हाँ। ऊपर, वो भी इतने जगह में, वो भी ऐसे फोल्ड करके। तो वो कहे उठने की कोशिश किया, कह रहे कि मैंने 2 बार हनुमान चालीसा सपने में ही पढ़ डाला। फिर उसके बाद बताया, मतलब डरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा वो भी। वो बता भी नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती करके पूछा तब वो बताए। जब मैंने अपना बताया कि ऐसा मुझे फ़ील हुआ, तो वो बताया कि मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ है। वो खैर, इससे पहले हम आज का ख़त्म करें कन्वर्सेशन, मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। सूरज भाई से पूछी थी कि आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, और जैसे मैंने सूरज भाई को पूछा था कि भाई कई कस्टमर ऐसे आते होंगे जो जादू टोना करने के लिए सामान लेकर जाते हैं, तो आपको क्या उनको पहचान जाते हैं? उन्होंने अपने एक दो एक्सपीरियंसेस बताए थे। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ किसी कस्टमर को देख के कि यार ये ना डाइसी है, मतलब ये कुछ करने वाले, ये करने वाला? कुछ कुछ होते हैं जैसे कि अब इतने मतलब कि कस्टमर कई सारे आते हैं, अब ऐसा पहचानना तो बड़ा वो नहीं हो वो जाएगा ठीक है, लेकिन नॉर्मल। जैसे एक परख हो जाती है ना हाँ, हाव भाव से इंसान के कि यार ये मतलब डाइसी है थोड़ा सा, है ना? नहीं होता है कभी कदार कि जैसे कि अ, रात के समय सिंदूर नहीं दिया जाता। अच्छा। मतलब कि मम्मी ने बताया कि रात के समय कोई भी कस्टमर आए तो उनको सिंदूर नहीं दिया, मतलब कि जो वो कहे, मतलब कि मना ही किया था कि रात के समय सिंदूर नहीं बेचा जाता। मम्मी से पूछा इसके बारे में तो बताया कि मतलब कि रात के समय ही सब सिंदूर से ही टोना टोटका वगैरह कुछ ऐसा वो करते हैं। तो कई कस्टमर क्या कहेंगे कि एक दो कस्टमर ऐसे थे रात में सिंदूर मांगने के लिए आए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, या ऐसा बहाना कर दिया कि ख़त्म है, या मना ही कर दिया उन्हें। देन पाकिस्तान शुड थैंकफुल टू अस, हमने रात के समय में उनको सिंदूर भेज दिया। बिन मांगे दे दिया, ये लो लो। खैर, जोक्स आर पार्ट, लेकिन जो असलियत है वो असलियत वो है। असलियत है। और उम्मीद करता हूँ कुणाल भाई आपको अच्छा लगा होगा ये बहुत कॉन्सेप्ट, है अच्छा ना? लगा भाई। डिस्कशन बोर्ड है, फ्रीली चल रहा है ना? हम्म। तो आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे, जब भी मिलना जरूर होगा भाई, तो जरूर। जरूर करेंगे पॉडकास्ट इसको लेकर। लेकिन अभी समय इजाज़त नहीं देता, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का पॉडकास्ट हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि
आज के पॉडकास्ट को यहीं पर विराम लगाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आज का हम पॉडकास्ट ख़त्म करें, अगर आप कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो कुणाल भाई का भी अपना एक चैनल है स्टोरी टेलिंग का, हॉरर स्टोरी टेलिंग का, जो टाइटल में आपको हैंडल नज़र आ रहा है, हैंडल में इनका डिस्क्रिप्शन होगा, लिंक हैंडल होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगे हाथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।